ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। 26 जनवरी ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका सबसे पहले तो हम देश खाप के डेरे में आपका स्वागत है, आप आए। तो जो अंदर ये लंबा चलेगा, ये कौन सी खाप है जी? ये देश खाप है जी, ये यूपी में है और हरियाणा में गाँव है, हमारे यूपी में है। तो हमारे 84 गाँव है, लगभग 135 गाँव वर्तमान में हमारे हैं। तो तमाम हमारी जो जितनी भी खाप व्यवस्था है, या हरियाणा की खाप हो, या राजस्थान की खाप हो, या पश्चिमी यूपी की खाप, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खाप है, तमाम आंदोलन में सक्रिय हैं। सो ये आंदोलन सर्दियों से शुरू होकर अब मौसम चेंज हो गया, गर्मी आ गई है। सो मुश्किलें सर्दी में भी बहुत थी, अब मुश्किल गर्मी में कोई आ रही है? नहीं, ना तो मुसीबत जो जो सर्दी जब पड़ी थी उस समय कहते थे कि सर्दी आएगी तो किसान भाग जाएंगे। बंद करना क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ, जब सर्दी आएगी तो किसान भाग जाए। अब कहते हैं गर्मी आएगी तो किसान भाग जाए। ना तो गर्मी सर्दी में किसान भाग जा और ना गर्मी में भागेगा, क्योंकि इन्हें तो जो जलवायु है इनमें रहने की आदत है। तो सर्दी में भी किसान को काम करना पड़ता है और गर्मी में जब पूरी गर्मी होती है उस समय भी गेहूँ काटता है। तो गर्मी से किसान भागने वाला नहीं, किसान तो जीत के जाएगा। सो किसान हर मौसम में हर परिस्थिति में जो है अपनी फसल को संभालता है, काम करता है। सो ये एक बड़ी बात है कि किसानों को हराना सरकार के लिए आसान नहीं है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि किसानों से जो उनकी वार्ता है वो किसी असल में उसको कोई रूप नहीं दिया जा रहा? असल में हम जनता ने समझे नहीं। मोदी ने जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। जनता ने, मोदी ने तो बार बार कहा कि मैं चौकीदार हूँ। इन्हें तो ये झूठ नहीं बोल रहा एक बार भी मोदी जी। इन्हें तो कहा मैं चौकीदार हूँ। इसे समझना, जनता को समझना चाहिए कि ये चौकीदार है किसका। जनता ने सोचा कि चौकीदार हमारा बनेगा, परंतु ये जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, इनका चौकीदार है असल में। ये वो कॉर्पोरेट घरानों का चौकीदार है और ये इन्हें बताया, इन्हें झूठ नहीं बोल रहा इसमें। तो ये इनके पहले नियम कानून बनने से पहले गोदाम तैयार हुए, सबसे पहली बात समझे। और कानून उस समय आए, ये उस समय जब देश में इमरजेंसी की हालत थी, कोरोना काल चल रहा था, उस समय इन्होंने ये कानून बनाए हैं और किसान जब से लगा हुआ है। अगर इस देश में किसान पर ये आंदोलन ना होता तो इस देश से कोरोना नहीं बढ़ता था। इस किसान ने सबसे पहली जीत तो ये है कि कोरोना इस देश से भगाया है। अगर इसमें नई जो कंपनी है बिक नहीं रही है, नहीं तो इस देश को तो अब तक 3 महीने में पता नहीं क्या क्या बेच देता चाहिए। ट्रेन में बेच दी है, जहाज बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। एक अधिकार चाहता है मात्र कुछ लोगों के हाथ में देश की बागडोर देना चाहता है सरकार। जैसे अब पेट्रोलियम बढ़ रहा, गैस बढ़ रही है, डीजल बढ़ रहा है, क्या कहती है अब सरकार, हमारे हाथ में नहीं है ये। इसी तरह अनाज को भी इनके हाथ में जाके कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार तुम बेचते हो, ये खरीदते हैं, क्या भाव बेचेंगे हमें नहीं पता। तो स्थिति ये है जी, भूख को बेचना चाहते हैं। भूख जैसी जितनी जितनी भूख ज़्यादा लगेगी उसी हिसाब से रेट बढ़ेगा। देखिए कि 200 से ज़्यादा किसान जो इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, अपनी जानें दे चुके हैं। 26 जनवरी को यूपी का एक बेटा, नौजवान बेटा, जिसकी गोली लगने के कारण मृत्यु हुई, ट्रैक्टर पलट गया, आप वहाँ थे उस समय? मैं उससे लगभग 7 किलोमीटर पहले था जहाँ पर यह हादसा हुआ। उसके बावजूद भी मुझे कॉल आई इसके बाद, तो ये किसान की शहादत हो गई है। तो हम पैदल ही चले गए वहाँ पर, क्योंकि ट्रैक्टर का जाम लग रहा था। तो वहाँ पर जाकर देखा कि ये ट्रैक्टर भी पलटा हुआ था, इसका जो हिस्सा था ये पूर्ण रूप से ख़त्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ से लगी है शायद। तो पीछे को ये लिख दिया कि बिल्कुल ये आधा कान में जा रहा था इसका। और ये नमरीत सिंह नाम था, रामपुर का था लड़का। और 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही ये ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो ये सबसे बड़ी जो घटना थी, ये घटना हमारे आंदोलन में हुई और इसके बाद में काफ़ी लोग परेशान हुए। सो उसके बाद टिकैत साहब यहाँ आए, थोड़ा मायूस हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू भी आए। उसके बाद किसानों का एक जन सैलाब भी आ गया। देखो, 26 जनवरी के बाद में किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ा था, परंतु इस कमज़ोरी का मतलब ये नहीं है कि जनता आंदोलन के साथ नहीं है। एक तो लाखों ट्रैक्टर रियासत से आए थे और ये 26 तारीख के नाम का ये ब्लेड के लिए, और ये वापस चले गए। और जो लोग यहाँ पे थे, कुछ लोग इनमें से भी चले गए, संख्या घट गई थी। उसके बाद में फिर आंदोलन पुलिस कुचलती, कोई बात नहीं थी। ये तो पुलिस का काम है, शासन का काम है कि आंदोलन को कुचला भी जा सकता है।
परंतु पुलिस पीछे रहेगी, कुछ गुंडे आएंगे 20-30, 50, 200, 500, वो ये किसान की पगड़ी को छानने की बात करेंगे, किसी की दाढ़ी को काटने की बात करेंगे, किसी की धार्मिक जो है इसे जो चिन्ह धार्मिक जिन धार्मिक है इसका अपमान करने की कोशिश करें और किसान को उसकी आतंकवाद की मोहर लगाएंगे, और इसे देखते हुए किसान टिकैत साहब की आंखों से पानी आया था। एक बड़ी बात है जी, जो बार बार कहा जाता है कि यहाँ पे आतंकवादी बैठे हैं। इस देश में बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो काम करती हैं। अगर लाखों की गिनती में आतंकवादी इस देश में हैं तो आज तक वो एजेंसियाँ क्या कर रही थी? नहीं, सबसे पहले अगर लाखों की आबादी में किसान बॉर्डर पे बैठे, ये आतंकवादी हैं, एजेंसी क्या करी थी? अगर ये आतंकवादी है, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, अगर ये आतंकवादी अपने बच्चों को बॉर्डर से बुला ले तो ये यहाँ पे चीन और पाकिस्तान दिल्ली में 24 घंटे नहीं लगेंगे, दोनों देश आगे दिल्ली में बैठ जाएंगे। अगर ये आतंकवादी अपने बच्चों को बुला ले, उस इस तिरंगे को बचाने के लिए, लाने के लिए कितनी हमने जान दी है, और इस तिरंगे को बचाने के लिए कितनी जान हर वर्ष देते हम। इसकी आप कागज़ पे लिखने शुरू कर दो तो पेन की रुसरें ख़त्म हो जाएंगी, परंतु हमारी जो बलिदान है ये ख़त्म नहीं होंगे। कितने आज तक राजनेता हुए हैं जो इस देश के बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले भी किए हैं, उनके बेटे, उनके पोते, कोई आज तक इस देश के लिए शहीद हुआ है बॉर्डर पे? नहीं, आज तक तो मेरे हिसाब से तो कोई आज तक का कोई रिकॉर्ड है जो मैंने सुना है, आज तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी किसान नेता का बेटा शहीद हुआ है किसी का। किसानों के कितने बेटे इस देश को आन बान शान बचाने के लिए, तिरंगे को बचाने के लिए शहीद हुए हैं? मैं तो देखता हूँ हरियाणा, पंजाब, पश्चिम यूपी में ज़्यादा घुमा हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ 2-2 4-4 मूर्ति शहीदों की ना लगी हो। कोई गांव नहीं है कि जहाँ पर शहादत हमने ना दी हो। तो इस देश को बचाने वाले किसानों के ही बच्चे हैं। किसानों के बेटे सरहदों पे जाके इस देश की रक्षा करते हैं, इस तिरंगे को और ऊपर उठाते हैं, इस देश की शान बढ़ाते हैं। आज वही किसान अगर अपने लिए कुछ मांग रहा है, बल्कि मांग नहीं रहा, जो ये दे रहे हैं वो वापस कर रहा है, तो सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि देश को बचाने वाला भी ये है, देश को खिलाने वाला भी ये है? तो कहीं ना कहीं उनको बैठकर, मोदी साहब को खुद बैठकर किसानों से बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, अब तो कर लेनी चाहिए थी पहले ही, इतनी लंबा आंदोलन नहीं चलना चाहिए था। खर्चा भी हो रहा है इसमें, सब कुछ अपने काम छोड़ के किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। ना ये किसान इसके लिए ठीक है, ना ये सरकार के लिए ठीक है, और ना ये देश के लिए ठीक है। अब तक तो सद्बुद्धि दे भगवान, इसमें देर तो बहुत हो गई, अब भी टाइम है मोदी जी के पास, अब भी टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये यूपी से हमारे बिजरो गांव है ये, वहाँ पे सबसे, अगर 1857 की जो बगावत हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ में, और सबसे ज़्यादा जो आदमी शहीद हुए थे हमारे खाप पंचायतों में, तो ये गांव के लोग बैठे। अब एक बार इनसे बात कर लो। नमस्कार जी, नमस्ते जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा इंद्रपाल सिंह जी। सो कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ तो बोलिए जी 3 महीने करीब बोलिए। 3 महीने हो गए। कहीं ना कहीं मन में ये बात नहीं आती कि हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारे बच्चे जिस देश की रक्षा कर रहे हैं, और उसी देश में आज किसान की सुनी नहीं जा रही? ऐसा है जी, यू जो मोदी है, यू अंग्रेजों से भी बड़ा बदमाश और डकैत है। ये तो हमारी पूरी धरती बेच के अपने पास रखना चाह रहा है। जो कर अंग्रेजों ने यहाँ हीरे जवाहरात सब निकाल ले गए थे, सब संपत्ति ले गए थे, यहाँ की जो ज़मीन बची थी आखिर में उसे भी बेच गए थे। ऐसा ही ये चाह रहा है, हमारी सारी ज़मीन खोज के और इन पूंजीपति को देना चाह रहा। अगर ये आपकी ज़मीनें, आपका सब कुछ पूंजीपतियों को देगा, तो उसके बाद इस देश की हालत क्या बनेगी, किसानों की हालत क्या बनेगी, और जो आम लोग हैं, जो जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, लेकिन चलो ज़मीर तो है, लेकिन उन लोगों का, क्योंकि हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी, तो क्या बनेगा? तो ये फुटपाथ पर आके घेरे जाएंगे डांगरू की तरह, इन पर काम करवाएंगे, पीछे हंटर मारने वाला रहेगा, वक्त पे रोटी रोटी मिलेगी जीने के लिए, और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा इन किसान के बेटों को और किसान। सो क्या नाम है जी आपका? ओमपाल सिंह। सो आप यूपी से? जी हाँ, जिला बागपत, गांव बिजरौल। आगे तो क्या विचार हैं जी आपके? धरने के लिए जी जी बिल्कुल। जैसा
किसानों ने मोदी जी को चुना था कि मोदी गरीब परिवार से हैं जी और हम किसानों की, गरीबों की गरीब ही मदद करेगा। लेकिन वो विचारधारा उनकी एक जनसंघी की संघ जो परिवार है उसकी विचारधारा पाई, न कि गरीब की विचारधारा पाई। अगर देश को तरक्की करनी थी तो देश को जिस तरह से मोदी सरमाएदारों को बेच रहा है, ये बहुत बड़े दुख की बात है। हर किसान को, जैसे ये 3 कानून ला रहा है, सहकारिता है, कंज्यूमर खेती के लिए है, सबको एक मजदूर बनाना चाहता है, इस देश में से सबकी रोज़गार छीनना चाहता है। ये कितना दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और करीब 250 किसान हमारे शहीद हो गए हैं। लेकिन क्या मोदी से, जिसको हम एक गरीब और अपना परिवार का समझते थे, हम इसी बात में तो गच्चा खा गए किसान लोग, कि गरीब को वोट दे करके प्रधानमंत्री बना दिया गया। हमें क्या पता था कि ये तो एक उसके सूप में भेड़िया छिपा हुआ है। जब सरकार बनाई गई थी तो उसके वादे थे कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इन चीज़ों की कीमतें जो बहुत कम कर दी जाएंगी, सबको सुविधा मिलेगी। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ये तो हमारा दुर्भाग्य हो गया कि हमने धोखे में आ गए उसके, और झूठ बोल करके उन्होंने हमें इस तरह से ला दिया। जब 40-42 था पेट्रोल और 30-32 था डीजल, तब ये हा हुल्ला करते थे कि इतना महंगा हो गया। तब 162 रुपये डॉलर बैरल के हिसाब से हमारा कच्चा क्रूड तेल आता था, और आज जो 28 रुपये या 65 रुपये तक के लिए हो रहा है, और हमें देना 100 रुपये तक हमें लेना पड़ रहा है। तो ये इतना पैसा कहाँ जा रहा है? ये लूट ही तो है किसानों की। जो किसानों को, गरीब को लूट रहा है, सभी को लूट रहा है। ये लूट कहाँ लेकर जाएगा? ये सिर्फ अंडानी रोम्बानी जो उसके ये सरमाएदार है उनको देना चाहता है, जिसने सब चीज़ देश को बेच दी है। ये हर चीज़ बेचना चाहता है देश के लिए। ऐसा है कि जो आने वाला समय, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद हो सकता है कि डीजल, पेट्रोल इस धरती पे ख़त्म हो जाए, लेकिन एक अनाज ऐसी चीज़ है कि उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, चाहे डीजल, पेट्रोल, बिजली सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन जो इस धरती पे जिएगा उसे खाना तो खाना ही है। जी सो क्या ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है कि उसी चीज़ को, क्योंकि ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा, सो इसको कॉरपोरेट घराने अपने अंडर लेना चाहते हो कि ये जो बिजनेस है ये सबसे बढ़िया है? नहीं, ये तो सबसे घटिया है। जो हम गरीब आदमी, एक छोटा किसान जिसके पास 1 एकड़ से ज़मीन कम है, वो अपना मेहनत कर करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का, इस देश को कुछ न कुछ वो फिर भी देता है। लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव उसमें चले गए तो हमारा तो कुछ रहेगा नहीं। हम तो तसले फावड़े रह जाएंगे। वे रोटी दे या ना दे, हम भूखे मरे या प्यासे मरे, उन्हें इस बात के क्या, साहूकारों को क्या पता इस बात का? वे किसान की उस पर व्यवस्था पे नहीं बात करने के, हमारी गरीबी पर दया नहीं करने के। उन्हें तो अपना पैसा चाहिए। हमें यहाँ से सिर्फ उस बात से ही फिर से यहाँ एक जैसे लेबर होती है ना, सब किसान मजदूरों को यहाँ लेबर बनाना चाहता है मोदी। ये एक नीति है 3 कानून के अंदर, इसीलिए किसान अड़े हुए हैं इस बात के ऊपर। सो जो बार बार नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान, सरकार उस नारे के ऊपर खरी उतरी कि नहीं? सरकार तो नहीं, अगर उसके हिसाब पर होती तो किसानों का भला करती। अगर पहले हमारे होते तो शहीदों के लिए ये हमारे बार बार ये झूठ बोल करके ये कहता है कि मतलब किसानों के लिए हम वो दे। जो चीज़ हमें एक नहीं चाहती, जो चीज़ हमें नहीं चाहती किसी किसान को, वो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। भाई एक डॉक्टर अगर दवाई दे रहा, उसे पेट में दर्द उसके नहीं, वो दे रहा पेट के दर्द की दवाई। जो हमें पेट के दर्द की दवाई चाहती ही नहीं तो हमें क्यों दी जा रही है वो दवाई? जो हमें कानून चाहते ही नहीं, उससे बनाने से पहले अगर इनकी नीयत साफ होती, तब यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था तो लॉकडाउन के अंदर ये कानून नहीं लाए जाते। अगर मान लिया राज्यसभा में इन्होंने पास नहीं करा, तब इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा इसको, और तब ये पास होगा तब कानून माने जाते। इससे पहले कानून नहीं पास हुए। एक मर्यादा को मान रहे, एक हैंकर पानी दिखा, उस दिन पद से हट जाएंगे, सब चले गए। यहाँ तो अच्छे हो गए, जिनके हाथ में सब कुछ वो था, रावण सार के चले गए। मोदी की तो क्या हैसियत है? अब का जनता आएगी, जब चुनाव आएंगे तब पता लग जाएगा। सो ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार को किसानों की वजह से, किसानों को न्याय ना देने की वजह से बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। मोदी को एक चीज़ का और भाजपा को एक चीज़ का सबसे बड़ा भ्रम है कि ये किसान हैं, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और पंजाब का ये इस तरह है। ये सिर्फ एक बात की जाति का, एक जाट लैंड के ऊपर समझ रहा है, जिसे जाट लैंड बताने लगा। ये जाटू का धरना है। ये यहाँ धरने पर आकर के देखें, यहाँ हर बिरादरी के, देश का हर कोने का यहाँ से आदमी किसान आया हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? रही फिर, अगर जहाँ किसान रहेगा तो मजदूर भी वहीं रहेगा गाँव का, किसान के सहारे ही चलता है।
मजदूर किसान से अलग नहीं रह सकता। ये उनको भ्रम है भाजपा को कि मतलब मजदूर तुम्हारी या छोटी बिरादरी तुम्हारे वोट दे देगी, किसान के अलावा कोई बिरादरी तुम्हें वोट दे देगी। ऐसा नहीं, जहाँ किसान जाएगा वहीं दूसरी बिरादरी एक्स्ट्रा वे जाएंगी सब, और तभी जा कर के पता लगेगा। ये तो किसान के साथ बंधी हुई हैं, किसान ही इनका गुजारा करता है, सरकार थोड़ा इनका गुजारा करती है। दिन रात अगर उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती है तो किसान उनको अन्न देता है, किसान उनको पैसा देता है, किसान उनको पानी देता है, किसान उनको दूध देता है। हर दुख सुख में किसान उनके साथ खड़ा रहा। क्या सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी? सरकार कभी नहीं इतना सहयोग करती जितना किसान मजदूर का सहयोग करता है। हम पास में घर होता है एक किसान का एक मजदूर का, हम उसका सहयोग करते हैं। सरकार नहीं जा सकती रोज़ उसके सहयोग करने के लिए। हम जाएंगे, हम रहेंगे, हम उसका दुख दर्द जानते हैं, वो हमारा सहयोग करता है, हम उसका सहयोग करते हैं। ये भ्रम अब का इलेक्शन में निकल जाएगा, भाजपा भी कर, मोदी का भी। आने वाले टाइम है तो नज़दीक है, इतने जो कुछ इन्हें करना करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत ही विस्तार पूर्वक इन्होंने समझाया है कि किसान जो होता है वो किसान होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। जो जवान होता है वो जवान ही होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। दोनों इस देश के लिए ही हैं, दोनों इस देश को बचाने के लिए हैं, दोनों इस देश को खिलाने के लिए हैं। इनकी जो बातें हैं वो दिल को चीरने वाली हैं। जल्द से जल्द इनका समाधान होना चाहिए। मैं ओंकार सिंह, गाजीपुर बॉर्डर, एशिया टीवी।